हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रही हूँ। बड़ी मुश्किल से ठीक हुई हूँ। तबीयत ठीक हुई है, मूड ठीक हुआ है, एनर्जी लेवल ठीक हुए हैं। तो दोस्तों बहुत दिन वीडियो को बनाते बनाते हो गए और बीच में गैप लेना पड़ा। तो अजीब सा लग रहा था कि भाई कंसिस्टेंसी टूट गई है। और मुझे ये सब सोच के बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि मेरे काम में विघ्न आ गए हैं। पर लाइफ किसी के हाथ में नहीं होती है। आपको कुछ भी पता नहीं होता है लाइफ क्या और कौन सी बॉल आपकी तरफ फेंक रही है। और आप कैच करते हैं, कभी कैच छूट जाती है। कैच छूटने का मतलब हारी बीमारी परेशानी और लाइफ की बहुत सारी तकलीफ़ें जो हैं वो आपके घर में आ जाती हैं। तो दोस्तों मैं बीमार थी। मैंने ऐसे ही बैठे बैठे कई चीज़ों का जैसे ध्यान आता है इंसान को। तो मेरे को ना एक चीज़ ध्यान आई कि अक्सर लोग कहते हैं कि रिश्ते जो होते हैं वो बहुत नाजुक होते हैं। मतलब एक फेमस लाइन है कि रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं, इनको बड़ा सोच समझ के निभाइए, यहाँ बड़ा सोच समझ के बोलिए। इस बात को मोस्टली पढ़े लिखे अनपढ़ सब लोग जानते हैं, लेकिन जानने के बाद भी क्या हम समझदारी से अपने रिश्तों को निभाते हैं? क्या हमारे रिश्ते किसी से खराब नहीं होते हैं? क्या जितने भी पढ़े लिखे समझदार लोग हैं उनके कभी किसी से रिश्ते नहीं बिगड़ते? या उनसे कोई गलती नहीं होती रिश्तों में? कई बार रिश्ते ऐसे हो जाते हैं कि मिलना पॉसिबल ही नहीं होता। कई बार ऐसा होता है 1-2 बार की माफ़ी में और आपके रिश्ते ठीक हो जाते हैं। लेकिन हाँ, बिल्कुल सही बात है, पहले जैसे नहीं होते हैं। रिश्ते में आप क्या होता है कि आप जो 2 लोग अलग हुए थे, आप ऐसे क्लोज़ आएँगे, लेकिन ऐसे गैप होएगा कि मतलब मन का गैप, जिसे कहते हैं मन का गैप। तन से तो आप आ गए, लेकिन मन में गैप आ जाता है। तो कभी भी आपका कोई भी रिश्ता अगर आपसे दूर हुआ है ना, किसी भी रीज़न से, पर्सनल या जो भी कह लीजिए आप लोग, ये आई मीन टू से पर्सनल एंड प्रोफेशनल कोई भी रिश्ता, तो आपके जो रिलेशनशिप्स जो होते हैं ना, ऐसा तो है नहीं कि अगर किसी ने ये लाइन लिख दी है कि रिश्ते बड़े नाजुक होते हैं और यहाँ बड़ा सोच समझ के बोलिए, ये किताबों में है। ये हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं और हम भी जानते हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम गलती नहीं करते या हम अपने रिश्ते खराब नहीं करते या हमारी रिश्तेदारी में हमारी सबके साथ बनती है। सबके साथ ऐसे ऐसे रिश्ते चलते रहते हैं। कहने का मतलब है लिखा कुछ है, होता कुछ है। सिर्फ एक समझदारी हमारे अंदर डाली हुई है कि अगर आप थोड़ा सा, अगर बात दिमाग में रहेगा आपके, तो कहीं कहीं आप चीज़ों को बचा सकते हैं, रिश्तों को बचा सकते हैं। तो रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं, मानने वाली बात है और सही बात है। जिनके रिश्ते जो अलग होते हैं, टूटते हैं, वो इस चीज़ को समझ सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी के रिश्ते टूटते ही नहीं है, किसी से हमारे बिगड़ते ही नहीं है। अगर मैं पर्सनली अपना बताऊं तो मेरा झगड़ा मेरी मम्मी से भी हो जाता है। मेरी शादी को 22 साल हो गए हैं, मैं यहीं से बैठ के झगड़ा करती हूँ, बहुत कुछ बोल देती हूँ। वो बहुत कुछ मेरे को सुनाती है, मैं उनको सुना देती हूँ। पर वो रिश्ता अलग है। बुरा सबको लगता है, बेटी को भी बुरा लगता है, माँ को भी बुरा लगता है, लेकिन रिश्ता टूटता नहीं है, जुड़ जाता है। ऐसे ही भाई बहनों से भी होता है, टूटता है, जुड़ जाता है। और डिपेंड ये करता है कि भाई बहनों ने कितनी लिमिट रखी और कितनी क्रॉस कर दी। लेकिन खून के रिश्ते कभी नहीं टूटते, मैं मानती हूँ, नहीं भी टूटने चाहिए। दूसरी बात, मेरा कहने का मतलब सबसे बड़ा यही था कि रिश्तों को हम जो कहते हैं कि नाजुक होते हैं और किताबों में लिखा है सोच समझ के बोलिए, कहीं पर गलती मत करिए, रिश्ते टूट जाएंगे तो उनमें गांठें पड़ जाएंगी। गांठें तो पड़ जाती हैं मन में, लेकिन अगर आपका रिश्ता दूर होने के बाद अगर आप क्लोज आ गए हैं, अब आपको बहुत सोच समझ के चलना है, बहुत सोच समझ के बोलना है। सोच समझने का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई चीज़ शेयर ही नहीं करनी है, आपको सामने वाले का नेचर पहचानना आना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि वो सॉफ्ट नेचर का है और मैंने थोड़ा सा हार्ड बोल दिया है, तो आप उसको ये कहिए कि मैं ऐसा ही बोलना जानती हूँ या जानता हूँ। मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, या मेरा मतलब आपका दिल तोड़ने से नहीं था। तो ये होता है कि रिश्ते जो हैं अगर दूर होने के बाद पास में आ जाए तो सामने वाले के नेचर को देखकर ही चलिए।
हमेशा हमें सामने वाले का नेचर ध्यान में रख कर उससे बात करनी पड़ती है। अगर हम सिर्फ अपनी ही बात करें, अपने ही मन की बात करें, दूसरे की नहीं सुनेंगे, तो पहली बात तो कोई हमारे साथ बैठेगा ही नहीं, बैठना ही नहीं चाहेगा। और अगर हम थोड़ा समझदारी से चलेंगे तो रिश्ते ठीक है, ज़्यादा नहीं टूटेंगे, थोड़े बहुत रिश्ते टूटेंगे और ज़रूरी रिश्तों का आप ध्यान रख पाएंगे और ज़रूरी रिश्ते का ही ध्यान रखना ज़रूरी है। जैसे आपके मायके, ससुराल, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिश्ते होते हैं। अगर ये आपसे समझ जाते हैं, देखो मायके वाले आपको कभी नहीं छोड़ेंगे और इन लॉज आपको ताना मारने से कभी बाज नहीं आएगा। तो लेकिन आप अपने इन लॉज के साथ बना सकते हैं, वेरी गुड। और अगर नहीं बनती है तो कम से कम दोबारा से उन चीज़ों को रिपीट ना करें। गलती एक बार हो गई है, साइड हो जाइए, दोबारा वो गलती ना करें जो आपसे पहले हो गई है। इतना रियलाइज होना चाहिए। और ऐसा कहीं पर भी लिखा नहीं है कि मतलब ऐसा कहीं पर भी पॉसिबल नहीं है कि अगर लिख दिया है कि रिश्ते मजबूत ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, तो वैसा ही हम करते हैं। हम पढ़ते ज़रूर हैं, हम बहुत मोटी मोटी किताबें पढ़ते हैं, हम डिग्रीज लेते हैं, लेकिन हमारा बिहेवियर किताबों से बहुत अलग होता है, हमारा दिमाग अलग होता है। और हमारा जो दिमाग, हमारी सोच मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे घर के लोगों से बनती है, हमारे घर के बड़ों से बनती है। मेरी बेटी मुझे देखेगी, अपने फादर को देखेगी और उनकी ही हम लोगों की ही कमियां जो है हमारे बच्चे के अंदर आने की पॉसिबिलिटी है। कई जगह मैंने देखा है कि पेरेंट्स समझदार नहीं होते लेकिन बच्चे होते हैं, कहीं पर बच्चे समझदार नहीं होते हैं, पेरेंट्स होते हैं। तो रिश्तों में ऐसा उतार चढ़ाव होता है। और लिखी हुई सारी बातें सच हों, कहने का मतलब है लिखा इसलिए है कि इंसान ज्ञानी बने और समझदार बने, लेकिन ऐसा कहीं नहीं पर मैंने देखा है कि आपके जितने भी रिश्ते हैं वो सब मजबूत रहें, कहीं भी उसमें टूट फूट नहीं होती है। हाँ, मजबूरी में लोग रिश्ते निभाते हैं, एक जगह पे आते हैं, कई बार एक दूसरे का मुंह भी देखना नहीं चाहते हैं, लेकिन मजबूरी में मिलते हैं, जुलते हैं और हाय हेलो करके इधर उधर निकल जाते हैं। तो लिखा हुआ अलग है, पढ़ा हुआ अलग है, समझा हुआ अलग है, मन अलग है, दिमाग अलग है और वाणी अलग है। तो ये सब जब इक्वली आपका वर्क करेगा तभी आप सही चीज़ कर पाएंगे। ओके दोस्तों, बाय।